वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम कर रहे हैं आजकल क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिसेस और एक्सरसाइज 3.2 के 12 क्वेश्चंस तक मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से। व्हाट इज द स्टेटमेंट? हैव ए लुक। इफ एफ एक्स इज दिस मैट्रिक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1 देन शो दैट एफ ऑफ एक्स डॉट मीन्स मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ी इसकी फॉर्म चेंज कर दी है। इस मैट्रिक्स को मैट्रिक्स नेम ना देकर फंक्शन ऑफ एक्स नाम दे दिया है। क्लियर है? फंक्शन ऑफ एक्स, और फंक्शन से हम फेमिलियर हैं, 11th में भी हमने पढ़ा है। तो फंक्शन ऑफ एक्स का मतलब, एफ एक्स का मतलब ये वाला मैट्रिक्स है, तो एफ वाई का मतलब क्या हो जाएगा? एफ वाई का मतलब हो जाएगा कि इसी मैट्रिक्स में वी हैव टू चेंज द वेरिएबल फ्रॉम एक्स टू वाई। तो मैं यहाँ साथ के साथ अब एफ वाई लिख रही हूँ। एफ वाई का मतलब हो जाएगा कि हमने एक्स के प्लेस पर वाई इंसर्ट कर देना है। ठीक है भाई, तो ये हमारा एफ वाई हो जाता है, ये एफ एक्स, ये एफ वाई। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट एफ एक्स और एफ वाई की जो प्रोडक्ट है वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। आपको अपनी फेयर नोटबुक में और एग्जाम में क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से करना है। एफ एक्स डॉट एफ वाई, आई एम जस्ट हेल्पिंग यू इन सॉल्विंग द क्वेश्चन। मैं आपको हिंट्स दे रही हूँ, जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो बता रही हूँ। बाकी प्रॉपर मेथड से अब आप 12th क्लास में हो तो यू नो हाउ टू अटेम्प्ट इन योर फेयर नोटबुक। तो एफ एक्स मीन्स हम ये वाला मैट्रिक्स लेते हैं बेटा जी, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 अगेन 0 0 1 एंड मल्टीप्लाइड बाय, ध्यान देना है एफ वाई का मतलब cos y माइनस साइन वाई 0 साइन वाई cos y 0 एंड 0 0 1। और अब हम करते हैं इनकी प्रोडक्ट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बल्कि उधर करती हूँ मैं, आप ध्यान से देखेंगे अच्छे से आप देख पाएंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos x cos y, ध्यान देना भाई, दिस इज इक्वल टू cos x cos y माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0, ओके, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस 0, जिसे मैं नहीं लिखती। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos x माइनस साइन वाई, ठीक है भाई, मैं इसको लिख देती हूँ माइनस ऑफ cos x इंटू साइन वाई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चल रहा है तो cos x को साइन वाई से किया, माइनस साइन x cos y, ध्यान देना है माइनस साइन एक्स कोस वाई प्लस 0। और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जब आप करेंगे तो कोस एक्स को 0 से 0 माइनस साइन एक्स विद 0 0 0 विद 1 0, तो ये 0 आ जाएगा। क्लियर है? ये साइज हम देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग, इसको एडजस्ट कर लेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कॉस वाई, ये बड़े बस ध्यान से कैलकुलेशन आपने करनी है। साइन एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, देर इज समथिंग मिसिंग, यस, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। और ये देखो मैं क्या कर रही हूँ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको इससे किया, इसको इससे किया, अब इसको इससे करेंगे तो 0। सेकंड रो सेकंड कॉलम साइन एक्स को माइनस साइन वाई से करेंगे तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स साइन वाई। देन कॉस एक्स को कॉस वाई से करेंगे तो प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0। और सेकंड रो थर्ड कॉलम जब आप करोगे तो इट विल बी 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 0 को कोस वाई से करोगे 0 0 विद साइन वाई 0 1 विद 0, ये आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है? थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 0 0, क्लियर? थर्ड रो थर्ड कॉलम 0 0 1, तो ये हमारा 1 आ जाता है। यहाँ से हम इसको हटाकर ये इधर लगा देते हैं।
ये हमारा आंसर आ रहा है आफ्टर प्रोडक्ट। अब आप जरा ध्यान दें, हमें व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। फंक्शन हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। एफ एक्स का मतलब ये है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं यहाँ F5 कर दूं तो उसका मतलब x की जगह हर जगह 5 होगा। अगर मैं F90 कर दूं तो यहाँ हर जगह 90 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? अब हमें यहाँ पर चाहिए x प्लस वाई, तो यहाँ अगर x प्लस वाई है तो इन सब जगहों पर भी x प्लस वाई होना चाहिए। नाउ हैव ए लुक एट दीज वैल्यूज, और आप थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री याद करें। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, यानी कॉस एक्स प्लस वाई का। ये दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, मैं इनमें से माइनस कॉमन लेके ऐसे प्लस कर दूं। ध्यान से देखना, साइन ए कॉस बी, मैं उल्टा ले रही हूं पीछे से, प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी, क्योंकि मुझे आंसर में यहाँ साइन चाहिए, तो माइनस बाहर है और ये अंदर वाला फॉर्मूला आइडेंटिटी है साइन ए प्लस बी की। क्लियर? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, अगेन साइन एक्स प्लस वाई, और कॉस ए कॉस बी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये आइडेंटिटी है कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई 0 0 1। क्लियर? इसका कंपैरिजन जब हम इससे करते हैं, बोथ आर सेम, कॉस माइनस साइन 0, ध्यान देना, साइन कॉस 0 0 0 1, जहाँ x था वहाँ x प्लस वाई आ गया, तो मैं इस कंप्लीट फंक्शन को लिख सकती हूँ फंक्शन ऑफ x प्लस वाई विच इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड पिक किया, आपको एफ एक्स गिवन था, ऑन द सेम नोट मैंने एफ वाई बनाया, लेफ्ट हैंड साइड ली मैंने, एफ एक्स एफ वाई को बहुत ध्यान से हमने मल्टीप्लाई किया, एंड देन वी यूज आवर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विच कन्वर्ट दीज कंप्लीट टर्म्स इन द आइडेंटिटी ऑफ एक्स प्लस वाई। ईच एंड एवरी टर्म इज कन्वर्टेड इनटू एक्स प्लस वाई, और जब हम इस फंक्शन को इससे कंपेयर करते हैं तो इट इज द फंक्शन इन एक्स प्लस वाई एंड इट इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, डू राइट मी इन द कमेंट बॉक्स, ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप हुज लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, शो दैट दिस प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल टू दिस प्रोडक्ट। आप थोड़ा ध्यान से देखें, अगर हम इसको मैट्रिक्स ए से डिनोट करते हैं और इसको बी से, तो ये क्या प्रूव करना चाह रहा है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव, मीन्स ऑर्डर चेंज करने से प्रोडक्ट सेम नहीं आएगी। मैं पैरेलल लेके चलूंगी इस क्वेश्चन को, अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपनी नोटबुक में पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना, फिर राइट हैंड साइड सॉल्व करना, देन यू कैन शो दैट द प्रोडक्ट इज नॉट इक्वल। ठीक है, तो हम यहाँ साथ साथ चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड की प्रोडक्ट करते हैं। ये आएगी 5 2 जा 10, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -3, 10 -3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 5 1 जा 5 -4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 12 + 21 और 6 + 28। तो लेफ्ट साइड का आंसर आ रहा है 7 1 33 और 34। ये देखते हैं कितना आता है, 2 5 जा 10 + 6 -2 + 7, 15 + 24 और -3 + 28। आप देख सकते हो ये बन रहा है 16 5 39 and 25 and both are not equal। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज नॉट कम्यूटेटिव। जो भी रिजल्ट हम करते हैं उसको डीपली भी आप स्टडी किया कीजिए। सेम हेयर लेफ्ट साइड जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 + 0 + 6, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 -2 + 9, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 + 2 + 12। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। ये हो जाएगा 0 + 0 + 0, देन 0 -1 + 0 0 1 0 1 आ जाएगा। और ये बन रहा है -1 + 0 + 0, आगे बन रहा है 1 -1 + 0, आगे बन रहा है 0 + 1 + 0, तो 1 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड हमारी बनती है 5 10 - 2 8
12 प्लस 2 14, क्लियर, और 0 माइनस 1 प्लस 1, और बेटा जी माइनस 1 0 और 1। अब राइट हैंड साइड मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना एंड यू विल सी दैट द प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, फाइंड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i इफ a इज दिस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। हमें ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है, तो वी नीड a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी सबसे पहले आप a स्क्वायर को सेपरेट कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि अगर हम पूरे एक्सप्रेशन को एक साथ लेके चलते हैं देन कैलकुलेशन विल बी वेरी लेंथी, नोटबुक भी सफिशिएंट नहीं रहेगी और थोड़ा हौच पौच हो जाएगा। तो हम यहाँ से मान लीजिए कि हमारा सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आई विल राइट गिवन a इज दिस, ओके। नाउ आई विल राइट a स्क्वायर मीन्स a इंटू a मीन्स मैट्रिक्स A को A से मल्टीप्लाई करना है हमने, क्लियर, फर्स्ट, और ये हमने यहाँ फिर मैट्रिक्स A लिख दिया। ये सब क्वेश्चंस आपको इतनी प्रैक्टिस दे रहे हैं कि मैट्रिक्स का चैप्टर तो एक बार कर लिया तो आप फाइनल एग्जाम तो बहुत अच्छे से याद रख सकते हो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे, 4 प्लस 0 प्लस 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 माइनस 1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 0, ध्यान से देखना भाई। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 प्लस 2 प्लस 3, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 1 माइनस 3, देन 2 प्लस 3 प्लस 0, ये आ जाता है बेटा जी 2 माइनस 2 प्लस 0, देन 0 माइनस 1 प्लस 0, देन 1 माइनस 3 प्लस 0। बड़े ध्यान से करने का ये काम है। 5 माइनस 1 2, 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9, माइनस 2 5, 0 माइनस 1 माइनस 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वेयर। अब हम कंप्लीट एक्सप्रेशन को अपना ले लेते हैं। नाउ a स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 6i इज इक्वल टू, यहाँ मैं a स्क्वेयर राइट करती हूँ 5 9 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 2 5 माइनस 2 माइनस 5, देन a की वैल्यू क्या है बेटा, ध्यान दें 2 0 1 2 1 3 1 माइनस 1 0 प्लस 6i मीन्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। विच ऑर्डर? वट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A? जिस ऑर्डर का आपका मैट्रिक्स A है उसी ऑर्डर का आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ लेना है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, देन सॉल्व इट। अब ये सिंपल अलजेब्रा है आपका। 5 माइनस 1 2 9 माइनस 2 5 0 माइनस 1 माइनस 2 5 अंदर ले जाइए। 5 2 जा 10 0 5 10 5 15 5 माइनस 5 और 0 और 6 को कर दीजिए मल्टीप्लाई 6 0 0 0 6 0 एंड 0 0 6। तीनों मैट्रिसेस को एक बार में कंबाइन कर लो। 5 माइनस 10 प्लस 6 माइनस 1 माइनस 0 प्लस 0, थर्ड टर्म आएगी 2 माइनस 5 प्लस 0, क्लियर। 9 माइनस 10 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, 5 माइनस 15 प्लस 0, देन 0 माइनस 5 प्लस 0, समझ पा रहे हैं ना आप। माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 5 और प्लस 0, ये 6 है भाई। माइनस 2 माइनस 0 प्लस 6 हो गया। 6 प्लस 5 11 माइनस 10 1 माइनस 1 और ये आ जाएगा माइनस 3 माइनस 1, 5 प्लस 2 7 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 5 4 और 4, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 16।
प्रूव दिस रिजल्ट। व्हाट इज द रिजल्ट? a क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू 0। सिंपल जीरो नहीं है, इट इज जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि सारे मैट्रिक्स का एडिशन प्रोडक्ट या जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे दैट विल रिजल्ट इन ए मैट्रिक्स अगेन। क्लियर? और मैट्रिक्स a ये हमें गिवन है 3/3 ऑर्डर का, तो हमें a क्यूब चाहिए, a स्क्वेयर चाहिए, a हमारे पास है, आइडेंटिटी हमें पता है 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, अपना सॉल्व करते हैं। a स्क्वेयर दैट इज इक्वल टू a इंटू a इंटू a मीन्स 1 0 2 0 2 1 2 0 3 मल्टीप्लाइड बाय द सेम मैट्रिक्स अगेन। क्लियर? तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो, 1 + 4 कितना आ जाएगा? 5। अब हम और छोटा करेंगे क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है। 0 0 0 2 + 0 + 6 कितना हो गया? 8। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 + 0 + 2 0 + 4 + 0 0 + 2 + 3 दैट इज 5। ओके, 2 + 0 + 6 मीन्स 8 और 0 + 0 + 0 एंड 4 + 0 + 9 13 हमारे पास आ जाता है। दिस इज a स्क्वेयर 4 + 9 यस 13। ओके, अब हमें a क्यूब फाइंड करना है तो हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, a स्क्वेयर इज ऑलरेडी हेयर। a क्यूब का मतलब क्या है? a इंटू a इंटू a इज इक्वल टू a स्क्वेयर इंटू a स्क्वेयर इज इन द फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स हेयर। a हमारे पास है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। a स्क्वेयर है 5 0 8 2 4 5 8 0 13। a हमारे पास है बेटा जी 1 0 2 0 2 1 2 0 3। इन दोनों को हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। आंसर विल बी देखो 5 + 0 + 16 21 0 + 0 + 0 0 आएगा। 10 + 0 + 24 10 + 24 कितना आ जाएगा? 34। आगे बढ़े। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 0 + 10 12 0 + 8 + 0 ओनली 8 4 + 4 8 + 15 23। ठीक है भाई, 2 2 जा 4 + 4 1 जा 4 8 + 15 23। वेरिफिकेशन इज वेरी नेसेसरी, बहुत कूल माइंड से करना है ये क्वेश्चन, क्योंकि अगर एक जगह मिस्टेक हो जाएगी तो हम एग्जाम टाइम में भी इनको कैच नहीं कर पाते हैं। 8 + 0 + 26 तो ये हो जाएगा 34। 0 + 0 + 0 अगेन 0 8 2 जा 16 + 0 + 39 it will be 55. it is a cube, it is a square। अब हम अपने मेन रिजल्ट पे चलते हैं। a हमारे पास ऑलरेडी है तो नाउ वी कंसीडर a क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 7a प्लस 2i। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेते हैं तो a क्यूब आपका कितना आ रहा है? नोट इट 21 0 34, फिर आता है बेटा 12 8 23, फिर आता है बेटा 34 0 55 माइनस 6a स्क्वेयर। थोड़ा मैं शॉर्ट में कराऊंगी, आप अपनी फेयर में अच्छे से कर लेना। a स्क्वेयर को, ये है a स्क्वेयर दिख रहा है आपको इक्वेशन नंबर 1। 6 इसके बाहर है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 जा 30 0 6 8 जा 48 6 2 जा 12 6 4 जा 24, दोनों तरफ नजर हो आपकी। 6 5 जा 30 6 8 जा 48 0 13 6 जा 78। यस ठीक है बिल्कुल। प्लस 7a को 7 से मल्टीप्लाई करना है, वो a है तो 7 0 14 0 14 7 14 0 21 प्लस 2i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का लेना है? 3/3 का। तो 2 0 0 0 2 0 और 0 0 2। सॉल्व कर लीजिए। अब इन सबको वर्बल कर रही हूँ मैं। देखो 3 टर्म्स पॉजिटिव हैं, उन्हें ले लो। 21 + 7 28 + 2 30 और -30 0 आ गया। सेकेंड टर्म हर कॉलम में 0 है, 0 आ गया। थर्ड टर्म पे जाओ, ये तो नेगेटिव है -48 है। 34 + 14 48 -48 आ गया 0। सारी टर्म्स 0 आ जाएंगी। 12 - 12 0 और दोनों 0 हैं ही तो ये 0।
8 माइनस 24, आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो इसको भूल जाओ। 8 प्लस 14, 22 प्लस 2 24 माइनस 24, पहले मैंने सारी प्लस की ले ली हैं। 23 प्लस 7 30 प्लस 0 माइनस 30 फिर 0, 34 प्लस 14 48 माइनस 48 बेटा जी 0 0 0 0, और 55 प्लस 21 इट विल बी 76 प्लस 2 78 माइनस 78 0, और ये आपका जीरो मैट्रिक्स आ जाता है, दैट इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। मैंने थोड़ा शॉर्ट में किया है, आप अपनी नोटबुक में इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना। Now question number 17, A is a 2 by 2 order matrix, identity matrix भी 2 by 2 order का, find K, वो K है। If A square is equal to K A minus 2I, on the same line पहले हम A square find करते हैं। A square का मतलब A की A से प्रोडक्ट आपने करनी है, क्लियर। तो ये चलिए आगे, 3 3 जा 9 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 4 12 माइनस 8, और बेटा जी माइनस 8 प्लस 4, ये आ जाता है 1 माइनस 2 4 और माइनस 4, ये आ गया आपका ए स्क्वेयर। और ये ए स्क्वेयर हमें गिवन है के ए माइनस 2i के, तो ए स्क्वेयर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i, ध्यान देना है। ए स्क्वेयर की वैल्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ 1 माइनस 2 4 माइनस 4, के ए मीन्स ए को के से मल्टीप्लाई करना है, एवरी एलिमेंट को के से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 3k माइनस 2k 4k माइनस 2k माइनस 2i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 0 0 2, ठीक है भाई। तो राइट साइड में क्या आ जाएगा 3k माइनस 2k 4k और माइनस 2k माइनस 2, इक्वालिटी ऑफ 2 मैट्रिसेस हम यहाँ लगाएंगे। 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 3k इज इक्वल टू 3k की वैल्यू कितनी आ जाती है 1 आ जाती है। आप यहाँ से भी कंपेयर कर लेना, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल 1 आएगा, यहाँ से भी 1 आएगा, और यहाँ से भी आपकी k की वैल्यू 1 आएगी। अब जो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसको हम देखते, वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा भी गया है। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 18, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये अल्टरनेटिवली एक साल छोड़ के एक साल एग्जाम में जरूर आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए हमें एक मैट्रिक्स गिवन है 2 by 2 ऑर्डर का, उसके एलिमेंट्स है 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 टेंजेंट अल्फा बाई 2 0। आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर, तो उसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। देन प्रूव दिस रिजल्ट कि आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले हम लेते हैं, तो इट इज़ वेरी इजी, ध्यान देना भाई, लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ भी नहीं है, आई प्लस ए, आई आपके सामने है, ए आपके सामने, मैं डायरेक्ट ऐड करके लिख रही हूँ। 1 में 0 ऐड करोगे 1 आएगा, 0 में माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 ऐड करोगे माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 आएगा, टेंजेंट अल्फा बाई 2 विल बी एडेड इन 0 और 1। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है, विच इज़ वेरी इजी। लेकिन राइट हैंड साइड पे अब हमें वर्क करना है और उसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पर हम अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करने वाले हैं। आई माइनस ए इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ठीक है। जो आइडेंटिटीज़ हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं मैं ऑलरेडी एक बार आपको राइट कर देती हूँ। वी ऑल नो कि साइन अल्फा क्या होता है, 2 साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, और कॉस 2 अल्फा वाले जो फॉर्मूले हैं वो हम यहाँ लगाने वाले हैं 2 कॉस स्क्वेयर अल्फा बाई 2 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाई 2। ये 3 आइडेंटिटीज़ मैं यहाँ यूज़ करने वाली हूँ। अकॉर्डिंगली उसे हम बाद में देखते हैं किसको कहाँ यूज़ करना है। पहले हम लेते हैं आई माइनस ए। अब आई माइनस ए या तो आप अलग से कैलकुलेट कर लेना, नहीं तो आई और ए आपके यहाँ आपको आई लिखना पड़ेगा, यहाँ ए लिखना पड़ेगा और फिर माइनस करोगे तो 1 आई में से ए माइनस कर रहे हो तो 1 माइनस 0 1 हो गया, 0 माइनस माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2 प्लस का हो गया,
0 में से इसको माइनस किया तो ये हो गया माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2, और 1 में से 0 माइनस किया तो 1। ये i माइनस ए को मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप रफ में भी इसको ट्राई कर लेना। और इधर ये है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। नाउ वी विल मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 को करेंगे कॉस अल्फा से, प्लस टेंजेंट अल्फा बाय 2 को करेंगे साइन अल्फा से। तो साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा बाय 2, एक बार हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा टेंजेंट अल्फा बाय 2। क्लियर है यहाँ तक? इसको इससे करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ कॉस अल्फा टेंजेंट अल्फा बाय 2 और प्लस में साइन अल्फा। इस रो को इस कॉलम से करेंगे, दोनों माइनस मिलकर प्लस हो जाएंगे, साइन अल्फा टेंजेंट अल्फा बाय 2 प्लस कॉस अल्फा। अब मैं यहाँ आपको दे दूँ एक आइडिया कि इन सब को अब मैं हाफ एंगल में बदलने जा रही हूँ। टेंजेंट अल्फा बाय 2 को मैं लिखूंगी साइन थीटा बाय कॉस थीटा। साइन अल्फा की जगह मैं यूज करने वाली हूँ ये वाला फॉर्मूला 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। अब क्वेश्चन उठता है कॉस अल्फा का, तो आपने ध्यान रखना है कि जहाँ कॉस अल्फा, ध्यान से सुन लो मेरी बात, जहाँ कॉस अल्फा टेंजेंट के साथ नहीं है वहाँ मैं कॉस वाली आइडेंटिटी यूज करूँगी, और जहाँ साइन अल्फा टेंजेंट के साथ है इसमें मैं कॉस के साथ साइन वाली आइडेंटिटी यूज़ करूँगी। ठीक है, ये ट्रिक थोड़ी सी आपने ध्यान रखनी है। तो जो हमारी राइट हैंड साइड बनेगी, अब मैं उनको इरेज भी करूँगी भाई, फॉर्मूला नहीं तो ब्लैक बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। ध्यान से सुने मेरी बात को, टेंजेंट अल्फा बाय 2 के साथ यहाँ साइन अल्फा है तो इसको भी मैं साइन में बदलने वाली हूँ। कॉस अल्फा पर मैं कौन सी आइडेंटिटी लगाने वाली हूँ, ध्यान देना, मैं लगाने वाली हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2 प्लस साइन अल्फा की जगह मैंने लगा दिया 2 साइन अल्फा बाय 2, और टेंजेंट अल्फा बाय 2 को मैंने बदल दिया साइन अल्फा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2। बस पहली टर्म, पहले मैं आपको पहली ही टर्म एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि जो ट्रिक है वो थोड़ी सी ध्यान रखनी पड़ेगी। कई बुक्स में इसको टी में कन्वर्ट करके, जेड में कन्वर्ट करके भी कराते हैं, बट मुझे लगता है कि वो थोड़ा लंबा लेंथी हो जाएगा। ये बिल्कुल लेंथी नहीं है, केवल एक ये स्टेप है, इसके बाद पूरा आपका सॉल्व, 1 ही मिनट में आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका ये इसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट इसके इस वाले के। ठीक है भाई, तो 1 मिनट, यहाँ मैंने कुछ गलत किया है। यस, हाँ, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो 1 + 0 तो ये यहाँ सॉरी 1 आएगा, ये यहाँ 1 आएगा। ठीक है भाई, तो अब जरा ध्यान देना जो मैं करने जा रही हूँ। अगर टेंजेंट के साथ साइन है तो मैं इसको भी साइन में बदलूंगी, अगर टेंजेंट के साथ कॉस है तो मैं इसको कॉस में ही रखने वाली हूँ। ये आपने ध्यान रखना है। अब ये फर्स्ट टर्म आप कहोगे कैसे हो गया, तो देखो जरा ध्यान से कि ये हमारा था साइन अल्फा, ये मैं यहाँ भी आइडेंटिटी आपको रोंग लिख गई हूँ। 1 मिनट भाई, ये देखो जरा एक बार, साइन अल्फा की जो आइडेंटिटी है वो थी 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, और फिर मैंने टेंजेंट अल्फा बाय 2 को बदला साइन अल्फा बाय 2 बाय कॉस अल्फा बाय 2। अब आप समझो लॉजिक को, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2 जो कि प्लस में है, और ये माइनस में, दोनों कैंसिल होकर 1 रह जाएगा। हमारी ये टर्म 1 ही है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सेकेंड टर्म पर। यहाँ इसको तो सेम वही आइडेंटिटी जो मैंने अभी आपको बताई है, किस में बदलना है, माइनस ऑफ 2 साइन अल्फा। इसको मैं थोड़ा कंजस्टेड करके लिखना चाहूँगी ताकि आपको अच्छे से पूरे बोर्ड पर ये दिखाई दे जाए। ठीक है, थोड़ा सा और इसको टाइट करते हैं, इधर से लिखना शुरू करते हैं। पता नहीं कैमरा में आ रहा है कि नहीं। अब देखें जरा ध्यान से जल्दी से, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा की जगह मैंने रख लिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2 प्लस
साइन अल्फा को मैंने हाफ एंगल में बदल दिया, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, और टेंजेंट अल्फा बाय 2 को मैंने साइन बाय कॉस में बदल दिया, साइन अल्फा बाय 2 बाय कॉस अल्फा बाय 2। क्लियर। सेकंड टर्म पे आते हैं, इसको फिर हाफ एंगल में बदलना है, -2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 प्लस, अब यहाँ जो आप फॉर्मूला लगाओगे वो लगाओगे 2 कॉस स्क्वेयर अल्फा बाय 2 -1, 2 कॉस स्क्वेयर अल्फा बाय 2 -1, और टेंजेंट अल्फा बाय 2 को मैं लिखने जा रही हूँ साइन अल्फा बाय 2 बाय कॉस अल्फा बाय 2। गॉट इट। आगे बढ़े। अब सेम यहाँ करना है आपने, क्योंकि टेंजेंट के साथ कॉस है तो इसको फिर मैं कॉस में बदलने जा रही हूँ, -2 कॉस स्क्वेयर अल्फा बाय 2 -1, टेंजेंट अल्फा बाय 2 को मैं हाफ एंगल में बदल रही हूँ, साइन अल्फा बाय 2 बाय कॉस अल्फा बाय 2, और साइन अल्फा को फिर हाफ एंगल में बदल रही हूँ, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। क्लियर है। और लास्ट स्टेप पर चलते हैं, या फिर साइन आ गया है तो इसको भी मैं साइन में बदलूंगी, साइन अल्फा को बदलते हैं हाफ एंगल में, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, टेंजेंट अल्फा बाय 2 को बदल देते हैं साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 में, प्लस कॉस अल्फा में 1 -2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2। इन्हें अब हम पेशेंस के साथ सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। कॉस अल्फा से कॉस अल्फा कैंसिल, फर्स्ट टर्म किस में बदलेगी, ध्यान देना, 1 -2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो +2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2। ये फर्स्ट टर्म है। सेकंड टर्म पे ध्यान दो, -2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2। अब ध्यान देना, इस टर्म को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगी तो कॉस से कॉस कैंसिल होकर ये आ जाएगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, और -1 को जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये टेंजेंट ही रह जाएगा, तो ये बन जाता है माइनस ऑफ टेंजेंट अल्फा बाय 2। समझ पा रहे हैं आप। ये टर्म एज इट इज, इस ब्रैकेट को ध्यान देना भाई एक बार, ये है 2 कॉस स्क्वेयर अल्फा बाय 2, दो टर्म है ना, दो टर्म है, दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर रही हूं मैं, तो ये बन गया साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा, ये बच गया 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, जो मैंने यहाँ लिख दिया। फिर 1 को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो इसको डायरेक्ट मैंने टेंजेंट में कन्वर्ट कर दिया। नहीं करते हो तो आप इसको एज इट इज भी छोड़ सकते हो। भी कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो कि क्यों बदल दिया, तो नहीं बदलते भैया, ये लो एज इट इज छोड़ देते हैं। आगे बढ़े। अब फिर इधर आ जाओ, सेम कहानी यहाँ चलेगी, ये अंदर जाएगा तो ये बनेगा 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, इसको इससे करो साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2 +2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा। लिखना पड़ रहा है बार बार, बट अब कुछ बच नहीं रहा क्वेश्चन में, इससे ये कैंसिल हो गया, ये बन जाता है 2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2 +1 -2 साइन स्क्वेयर अल्फा बाय 2। अब जरा ध्यान देना भाई, ध्यान से कट करना है, ये प्लस माइनस कट हो गया, ये प्लस माइनस कट हो गया, ये प्लस माइनस कट हो गया, और ये प्लस माइनस कट हो गया, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, 4 टर्म्स, एक बचा। यहाँ बचा माइनस साइन अल्फा बाय 2 कोस अल्फा बाय 2, जो कि हो गया माइनस टेंजेंट अल्फा बाय 2। यहाँ भी हमारा बचता है, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है ना, दोनों ही माइनस के तो नहीं आने चाहिए ना, दोनों, हाँ ये माइनस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ तो माइनस आएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का टेंजेंट अल्फा बाय 2 और ये प्लस का 1 आ जाएगा। और जब आप इन दोनों को, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जिसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था, और वो इक्वेशन नंबर 2 है। फ्रॉम 1 and 2 यू कैन टेली दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में, अगर आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो 6 मार्क्स तक में भी पूछा जाता है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो मुझे आप व्हाट्सएप पे ज्वाइन करके वहाँ भी अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हो। ये मैंने देखा इधर मैंने बाय मिस्टेक ना 3.3 राइट किया हुआ था, तो ये 3.2 है आपकी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 19 स्टेटमेंट सम है, जल्दी से देखते हैं। ए ट्रस्ट
फंड हैज़ ₹30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 रुपीज़ हैं, ठीक है। अभी मैं आपको इसका हिंट दूंगी बस, और ये इसको 2 टाइप के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, द सेकंड बॉन्ड पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर। वो 2 जगह इस पैसे को लगा रहा है, फर्स्ट बॉन्ड में और सेकंड बॉन्ड में। पहला बॉन्ड जो है वो 5% इंटरेस्ट देता है, सेकंड बॉन्ड जो है वो 7% इंटरेस्ट देता है। Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of bonds if the trust fund obtain an annual interest of ₹1,800 और सेकंड पार्ट है 2,000। क्वेश्चन क्या है कि 30,000 रुपये हैं, उसको 2 टाइप के बॉन्ड में लगाना है, तो कितना कितना लगाए। मान लिया पहले बॉन्ड में लगाता है X रुपीज़, तो दूसरे बॉन्ड में उसके लग जाएंगे 30,000 माइनस X रुपीज़। एक को आपने रो मैट्रिक्स में लेना है, एक को कॉलम में। ए हमने ले लिया रो मैट्रिक्स जो कि अमाउंट को शो करता है कि इतनी इतनी अमाउंट उसने दोनों बॉन्ड्स में लगाई है। बी मैट्रिक्स है जो इंटरेस्ट पर ईयर को शो करता है, उसे हम कॉलम मैट्रिक्स में ले लेते हैं। इसे आप राइट कर सकते हो 5/100 और 7/100 से। अब पहला पार्ट ये कहता है कि कितना कितना पैसा कंपनी इन्वेस्ट करे इन दीज 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड अगर उसका टोटल इंटरेस्ट 1,800 रुपीज़ आता हो, टोटल इंटरेस्ट 1,800 आता हो। अब टोटल इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय 100। टाइम तो है ही 1, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर हम इन दोनों को, ये प्रिंसिपल हो गया, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टाइम 1 है ही, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए ध्यान दे लेना, ये है 1/2 ऑर्डर का और ये है 2/1 ऑर्डर का, तो हमें ए बी करना है क्योंकि ये 1/1 ऑर्डर है। तो ए की बी से प्रोडक्ट करनी है जो कि 1,800 आए। तो ए है आपका x और 30,000 माइनस x, इनटू में 5/100 और 7/100, और ये एक मैट्रिक्स बन गया 1,800 जो इंटरेस्ट को शो कर रहा है 1/1 ऑर्डर का। ठीक है भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x को मल्टीप्लाई करो 5/100 से, x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस x को मल्टीप्लाई करो 7/100 से, 30,000 माइनस x मल्टीप्लाई बाय 7/100, और ये टोटल इंटरेस्ट जो सिंगल 1/1 मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है वो हो गया 1,800। देखो अब एक बात आप ध्यान दो कि ये जो है ना 1/100 यहाँ कॉमन है, तो आप इसको कॉमन भी ले सकते हो। तो 1/100 तो आ गया कॉमन, ये बन गया 5x, 7 से करो 2,10,000 माइनस 7x इज इक्वल टू 1,800। जब हम दोनों साइड मैट्रिक्स कंपेयर करते हैं तो वो सिंगल मैट्रिक्स है, वैसे तो इसको यहाँ ले लो, ये बन जाएगा 2,10,000 माइनस 2x इज इक्वल टू 1,800। इस 100 को उधर ले जाओ, पहले स्टेप में ले जाना, नेक्स्ट स्टेप में, और वो अंदर वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर ये अमाउंट आपकी 1,80,000 बन जाएगी। ये मैट्रिक्स इसके इक्वल है। इक्वालिटी करो, जब मैट्रिक्स का साइन हटा देना, इक्वालिटी करो तब। 1/1 ऑर्डर का भी तो मैट्रिक्स होता है ना, तो 2x को उधर ले जाओ, 1,80,000 को यहाँ ले आओ, 2,10,000 माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू 2x। 2,10,000 में से 1,80,000 घटाओगे तो 30,000 इज इक्वल टू 2x। 2 को यहाँ से यहाँ लाओगे तो ये कहता है 15,000, यानी कि x की वैल्यू आ जाती है 15,000। मतलब फर्स्ट बॉन्ड में 15,000 लगाएं, सेकंड में भी 15,000 लगाएं, तो कंपनी को 1,800 का इंटरेस्ट मिलता है। ये आपके 19th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। मैं जल्दी से रिपीट कर दूं, 30,000 रुपीज़ थे, उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था। तो हमने ए मैट्रिक्स को एक रो मैट्रिक्स ले लिया। आप लिखेंगे लेट ए बी अ रो मैट्रिक्स विच रिप्रेजेंट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन बोथ बॉन्ड्स। ठीक है, बी इज अ कॉलम मैट्रिक्स विच इज रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट पेड टू द कंपनी इन बोथ बॉन्ड्स। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट 1,800 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन लगाया, और उससे जब हमने इनको इक्वल किया तो एक्स की वैल्यू आ गई। तो सेकेंड दोनों बॉन्ड्स में हमारी
हमारी इन्वेस्टमेंट आ गई। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर ये इंटरेस्ट 2000 हो तो कितना इन्वेस्ट करें, तो वो मैंने आपके लिए एज ए होमवर्क छोड़ दिया है, प्लीज़ ट्राई योरसेल्फ। Question number 20 is again a statement sum. The bookshop of a particular school has 10 dozen chemistry books. देखो मैं जल्दी से पहले स्टेटमेंट रीड कर देती हूँ। एक दुकान है, उसके पास 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक बुक्स हैं। देयर सेलिंग प्राइस आर ₹80, 60 एंड 40 ईच respectively. Find the total amount that bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. तो देखो एक दुकान है, उसके पास 3 टाइप्स की बुक हैं और उनके प्राइस हैं। बुक्स डजन में हैं, प्राइस सिंगल का है। तो अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हमने ले लिया ए कोई मैट्रिक्स है जो बुक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 10 डजन का मतलब 10 × 12, ठीक है भाई। मैं शॉर्ट में कराऊंगी, अब ये सभी क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लेना। और ये हो गया 10 × 12, ये हो गई केमिस्ट्री की, फिजिक्स की और इकोनॉमिक्स की बुक, जो कि जिनकी अमाउंट है 120, 96 और 120। ये हो गया 1/3 ऑर्डर का। बी इज ए मैट्रिक्स विच इज रिप्रेजेंटिंग द प्राइस ऑफ ईच बुक। एक बुक की कीमत है तो उसको हमने ले लेना है कॉलम मैट्रिक्स में। एक बुक की कीमत केमिस्ट्री की लें तो 80 रुपीज़ है, इसकी फिजिक्स की लें तो 60 रुपीज़ है और इकोनॉमिक्स की लें तो 40 रुपीज़ है। ये 3/1 है। हमें टोटल प्रॉफिट निकालना है। टोटल प्रॉफिट एक सिंगल अमाउंट होगी। एक सिंगल अमाउंट होगी का मतलब हमें 1/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए। अब आप ध्यान देना, 1/3 और 3/1 को मल्टीप्लाई करें तो जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगा वो 1/1 आएगा। बी का ऑर्डर है 3/1, ए का ऑर्डर है 1/3। अगर मैं BA करती हूँ तो मैट्रिक्स आएगा 3/3। हमें 3/3 ऑर्डर का नहीं चाहिए, हमें तो एक सिंगल प्रॉफिट चाहिए जो शॉपकीपर ने अर्न किया है। तो वो प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपने क्या निकालना है, AB। एंड आई थिंक आप AB इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 80, 60, 40। यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 12 8 96, 100 प्लस 6 6 36, 3 और ये इतना आ जाएगा और 4800। इनको ऐड कर देना, यू विल गेट द प्रॉफिट अर्न्ड बाय द स्कूल शॉप। 0 6 8 + 7 15 + 6 21 कैरिंग 2 4 + 2 6 + 5 11 + 9 20 20,160 रुपीज़ का प्रॉफिट उस शॉप को होने वाला है। तो ये आइडिया आपने लेना है। मैट्रिक्स आप चाहे किसी भी ऑर्डर में बना लो, बस आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि मैं इसको मल्टीप्लाई किस ऑर्डर में करूं कि मेरा जो आंसर पूछा गया है वो आ जाए। क्लियर। अब हमारे 2 लास्ट MCQ रह जाते हैं इस एक्सरसाइज के। देखो ध्यान देना, ये कह रहा है कि X, Y, Z, W एंड P आर द मैट्रिसेस। तो मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ, X का ऑर्डर है 2/n, ठीक है भाई। Y का ऑर्डर है 3/k, बहुत ध्यान से समझना है। Z का ऑर्डर है 2/p, ओके। और W एक और मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है n/3। और एक लास्ट मैट्रिक्स हमारा बचता है P जिसका ऑर्डर है p/k। इनको माइंड में रख के हमें ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। द रिस्ट्रिक्शंस ऑन n, k एंड p सो दैट, बहुत ध्यान से समझना है। 21 ये क्या कहता है कि py प्लस WY विल बी डिफाइंड, बहुत ध्यान से समझना है। वैसे बड़ा आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो 4 ऑप्शन है, उनको आप अपनी बुक में से देख लेना। ये कह रहा है कि ये 5 मैट्रिक्स हैं और हम चाह रहे हैं कि PY प्लस WY डिफाइन हो जाए। इसके लिए क्या होना चाहिए, पहले तो P और Y की प्रोडक्ट पॉसिबल होनी चाहिए, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब P और Y पे हम यही रफ में करते हैं। P का ऑर्डर है p/k, Y का ऑर्डर है 3/k। अब ये प्रोडक्ट कब पॉसिबल है, जब ये नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम हो। तो यहाँ k कितना होना चाहिए, 3। बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं। WY भी एग्जिस्ट करना चाहिए भैया। तो W का ऑर्डर है n/3, Y का ऑर्डर है 3/k। तो ये तो एग्जिस्ट कर गया,
ये तो एग्जिस्ट कर गया, तो एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ मिली हमें जो मिली K3 है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से समझना। अब ये प्रोडक्ट तो एग्जिस्ट कर गई, अब इनका एडिशन भी एग्जिस्ट करना चाहिए। एडिशन कब एग्जिस्ट करता है? जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। मैंने आपको सब बातें बता रखी है प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपने देखा हो। जब हम P की Y से प्रोडक्ट करेंगे तो जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा? P/K आएगा, ठीक है। प्लस WY, ये सब कुछ करना नहीं है, आपने जस्ट अंडरस्टैंड करना है। WY का ऑर्डर आ रहा है N/K। अब इन दोनों का एडिशन एग्जिस्ट करने के लिए इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इन दोनों का ऑर्डर कब सेम होगा? कॉलम तो सेम है लेकिन रो सेम नहीं है। यहाँ P रो है, यहाँ N रो है, यानी P किसके इक्वल होना चाहिए? N के। तो ये हमारी सेकंड रिस्ट्रिक्शन आती है, ये हमारी फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन आती है। तो K3 होना चाहिए और P N के इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा ये पूरा एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करेगा, डिफाइंड होगा। तो मैं देखती हूँ, ये है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की डेप्थ तक लेके जा रहा है। आई होप आपको समझ आया है। और अब मैं इसका लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का ले रही हूँ, इसमें भी इसी टाइप का। ये क्वेश्चन वही बच्चे कर सकेंगे जिन्हें बेसिक क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 22 भी इसी टाइप में है। ये कहता है कि अगर n p के इक्वल है, ऑलरेडी बोल दिया कि n और p ऑलरेडी इक्वल हैं, देन द ऑर्डर ऑफ, ध्यान देना मेरी बात पर, ऑर्डर ऑफ 7x माइनस 5z क्या होगा? 7x माइनस 5z, भैया x का ऑर्डर क्या है? 2/n, तो 7x का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 2/n। z का ऑर्डर क्या है? 2/p, तो 5z का ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 2/p। लेकिन p और n तो बराबर है, इसने तो कह दिया कि n और p बराबर हैं, तो जो भाई ये दोनों बराबर है तो 2/p लिख दो, 2/p लिख दो, चाहे तो दोनों जगह 2/p लिख दो, चाहे दोनों जगह 2/n लिख दो। डिफरेंस तो एग्जिस्ट कर गया और डिफरेंस का ऑर्डर भी यही होएगा, या तो 2/p होगा या 2/n होगा, क्योंकि p और n तो सेम है। अब अपने ऑप्शन चेक कर लो, आपको ये 4 ऑप्शन गिवन है, p/2, दूसरा ऑप्शन है 2/n, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए है, n/3, और चौथा है p/n। तो ये हमारा राइट ऑप्शन आ जाता है कि 2/n कह दे या 2/p कह दे, वो एक ही बात है। तो ये पॉसिबल ऑर्डर होगा। तो बेटा दीज वर टोटल 22 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 3.2। अगर लेक्चर पसंद आता है तो देखो सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, शेयर भी करो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को, एंड लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।